नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो मोदी सरकार से कह रहे हैं कि सिंधु नदी का पानी जो कि पाकिस्तान जाने से रोका जा रहा है, उसको रोकने के लिए कम से कम 20 साल का वक्त लगेगा। पैसे तो छोड़िए, लेकिन कम से कम वक्त 20 साल का लगेगा। जहां कहा जा रहा है कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है, अगर सिंधु नदी के पानी को रोकने पे ही आए तो सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए लगभग 20 साल का समय लगेगा। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे, मतलब कैसे आप। वहीं बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल जी का कहना है कि ये जो हमला हुआ है, इसमें सरकार से ज्यादा देशवासियों की कमी है। देशवासियों को देशभक्त बनना पड़ेगा और अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। यानी उनका सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि हमला किसी भी वजह से हुआ हो, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं, बल्कि भारत की जनता का दोष है। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं वहीं जब से पहलगांव में हमला हुआ है, पहलगांव में भारतीयों को मारा गया है आतंकवादियों द्वारा, तब से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद फिर से खड़ा हो गया है। और ऐसी एक घटना गाजियाबाद से भी सामने आई है, जिसमें एक गांव में 2 मुस्लिम लोग जाते हैं, कुछ सामान बेचने के लिए जाते हैं और उस गांव में 2 बाइक सवार उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं आज के बाद कभी इस गांव में मत आना। और किस तरह से उनके साथ बदसलूकी से व्यवहार करते हैं वो भी देखिए। सवाल तो ये उठता है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर ही अगर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा होने लगेगा और इतना ज्यादा विवाद खड़ा होगा, तो भारत किसी और देश से लड़ने लायक कैसे रहेगा। कौन है खालिद कौन है अभी? अरे तोड़ तो बता है हम बात कर रहे हैं। इन्होंने लोग कल से नहीं आने, हमने जब कल कहना तो अभी भाग जाना था। ठीक है, लंबो हो जाएगा। और आज के बाद एक में चाहिए रटौल को कहीं को भी हो, आज के बाद को मत चाहिए। ठीक है, रटौल में देख सब्जी हाँ मत चाहिए, जल्दी कर जाओ, लंबो हो जाए। नजर में आना ठीक है ना। ठीक है। वहीं अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आई है, जहां रात में एक अस्पताल में बनी मजार पर बुलडोजर चला दिया गया। पहलगांव में हुए हादसे के बाद लगातार पूरे भारत से ऐसी खबरें सामने आ रही है जो मुस्लिमों के बिल्कुल विरोध में है। देहरादून में अस्पताल में स्थित मजार पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो कहीं आगरा के हॉस्टल में कश्मीरी स्टूडेंट्स को रात को डराया धमकाया जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में जो हमला किया गया है वो उनके हमले का एक अंतिम चरण था। उसके बाद आतंकवादी हमला करने लायक नहीं रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी ने साथ ये भी कहा है कि सरकार द्वारा सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे और आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों की। साथ ही जाते जाते आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये बयान भी देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत से बाहर के लोगों को तो बाद में सुधारा जाएगा, लेकिन पहले भारत के अंदर ही जो लोग फूट डाल रहे हैं, फूट डालने वाली राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को सुधारना पड़ेगा।
देते हैं उस बात को और बुला करके हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे कहते हैं। तो आपने तो बहुत कुछ किया था इससे पहले भी, उसके बाद फिर इस तरह की घटना कैसे घटने लग गई? तो ये बार बार होता रहेगा। तो इसलिए असली जो जरूरत है वो सबसे पहले विदेशी या पराया जो शत्रु है उसको मारने से पहले अपने यहाँ। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार।